दिल्ली के बाहरी इलाके में फैला एक घना जंगल जो रात होते ही डर का दूसरा नाम बन जाता था। लोग कहते थे वहां से गुजरने वाला हर इंसान किसी अनदेखी परछाई का शिकार हो जाता है, लेकिन किसी को भी उसकी असली वजह नहीं पता थी। कुछ साल पहले उसी शहर में आफ्ताब और श्रद्धा साथ रहते थे। शुरुआत में दोनों का रिश्ता बेहद खूबसूरत था। घंटों देर बात करना, देर रात घूमना, भविष्य के सपने देखना, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे, छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी। एक रात झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा की मर्डर कर दिया और उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके एक जंगल में फेंक दिया। आफ्ताब ने सोचा लोग समझेंगे श्रद्धा गायब हो गई, लेकिन जब पुलिस को शक हुआ तो जांच शुरू हुई। कई दिनों बाद जंगल के अलग अलग हिस्सों से कुछ ऐसे सबूत मिले जिनसे पूरा शहर दहल उठा। दरअसल पुलिस को श्रद्धा के बॉडी के टुकड़े मिले और जांच में पता चला श्रद्धा की हत्या आफ्ताब ने किया। पुलिस ने आफ्ताब को गिरफ्तार करके अदालत को सौंप दिया, लेकिन लोगों का कहना था श्रद्धा की आत्मा को अभी भी इंसाफ नहीं मिला। उस घटना के बाद जंगल के आसपास अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। रात में वहां से गुजरने वाले लोगों को किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती। कई ड्राइवरों ने बताया सफेद कपड़ों में एक लड़की सड़क के बीच खड़ी दिखाई देती है। जैसे ही वे गाड़ी रुकते वह अचानक गायब हो जाती। एक रात 4 दोस्त उस जंगल वाले रास्ते से गुजर रहे थे। उसमें से एक लड़का रोहन भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। उसने हंसते हुए कहा, अबे ये सब अफवाह है। तभी उनकी कार अचानक बंद हो गई, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, चारों तरफ घना सन्नाटा। फिर धीरे धीरे किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। ये सुनते ही चारों के चेहरे पीले पड़ गए। रोहन ने हिम्मत करके बाहर देखा। दूर पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पे बिखरे हुए थे और आंखें अंधेरे में चमक रही थी। अचानक कार का शीशा अपने आप टूट गया। एक दोस्त डर के मारे चिल्लाया, भागो यहाँ से, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और वो लड़की धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ ठंडी हवा और तेज होती जा रही थी। उसने भारी आवाज में बोली, जिसे सजा मिलनी चाहिए थी उसे अभी भी दर्द महसूस नहीं हुआ। रोहन ने कांपते हुए बोला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लड़की ने सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर चारों की चीखें निकल गई, क्योंकि वह श्रद्धा की आत्मा थी। अचानक जंगल में जोर जोर से पैर हिलने लगे। कार अपने आप पीछे खिसकने लगी। तभी रोहन ने कांपती आवाज में कहा, हम तुम्हारे लिए इंसाफ की आवाजें उठाएंगे, हम सच सबको बताएंगे। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया। फिर वो परछाई धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। उसी पल कार अपने आप स्टार्ट हो गई। चारों दोस्त वहां से जान बचाकर भाग निकले। लेकिन आज भी उस जंगल के पास रहने वाले लोग कहते हैं, आधी रात के बाद वहां से कभी मत गुजरना, क्योंकि अंधेरे पेड़ों के बीच आज भी एक आवाज गूंजती है, मुझे इंसाफ चाहिए।